दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रीवियस पेपर लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा पेपर है ये प्रोटेक्शन असिस्टेंट का पेपर है। DHBVN, UHBVN और HVPNL डिपार्टमेंट हरियाणा, और ये मॉर्निंग सेशन का पेपर है। तो आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन जो अपलोड हो चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है विषम विकल्प की पहचान करें। यहाँ आपको 4 विकल्प दे रखा है ABCD, जिनमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा विषम है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास H और B, इनके बीच में 5 आते हैं, इनके बीच में 5 अक्षर आते हैं। और आगे हमारे पास जो है Z और U इनके बीच में 4 अक्षर आते हैं। N और T इनके बीच में भी 4 अक्षर आते हैं और T और O इनके बीच में भी 4 अक्षर आते हैं। तो बाकी सभी में 4-4 अक्षर आते हैं, जबकि पहले में आता है 5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दे रखा है CT अनुपात में DS, समानुपात में दे रखा है MU और आगे इंटरोगेटिव साइन। इंटरोगेटिव साइन की जगह क्या आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन में पहले दे रखा है, ये दे रखा है C और ये दे रखा है T और ये दे रखा है D और S। इनमें किस प्रकार का संबंध है। तो C के जस्ट बाद आता है D और S के जस्ट बाद में आता है T, यानी C के आगे वाला अंक, यानी जो पहला अक्षर है उसके तो आगे वाला और जो दूसरा अक्षर है उससे पहले वाला। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे हमारे पास M और U। तो M के बाद आएगा N और T से पहले आता है U। तो ये हमारे पास NT हो गया, NT, क्योंकि पहले अक्षर के आगे वाला अक्षर तो M के बाद हो गया N, लेकिन दूसरे अक्षर का पहला यानी TU। और हमारा यहाँ पे आंसर नंबर दे रखा है C में दे रखा है NT। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 42 नंबर। क्वेश्चन 42 में आपसे पूछा जा रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आपको श्रृंखला दे रखी है यहाँ पे 12, 24, 16, 32, 24, 48 और इंटरोगेटिव साइन की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये श्रृंखला है। उस श्रृंखला में तो ये श्रृंखला हमारे पास 12, 16, 24 और 24 के आगे इधर अंक बनता है। इधर हमारे पास ये 24 के बाद में 32 और आगे 48। तो इस प्रकार से हमारे पास अब जो श्रृंखला आ रही है वो हमारे पास आ रही है। अगर हम इस श्रृंखला को 12 में से 4 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 16। अब 16 और 24 में प्लस 8 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 के दुगने हो रहे हैं। तो आगे हमें क्या करना है, इस 24 में 16 जोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। अब 24 में जैसे ही हमने 16 जोड़े तो यहाँ पे आ गया 40। हमारा अगला पद है 40, जो बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, बी में 40वां दे रखा है। तो ये श्रृंखला हमारे पास 2-2 बनती जा रही है। और इस प्रकार से पहले जो हमारे पास 24 और 32 है, तो 24 और 32 के बीच में हमारे पास इनका संबंध है 8 है। और आगे हमारे पास हो गया 16, लेकिन हमें क्या करना है, इस पहली के अकॉर्डिंग करना है। तो 4, उसके बाद में 8, 8 के बाद में 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी दे रखा है, आंसर बी 40। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 43। क्वेश्चन 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोड भाषा में लिखा गया है, किसी सांकेतिक निश्चित कोड में ऑफिस को PWGJDF के रूप में लिखा जाता है, तो आगे प्रोडक्शन को उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो लिखा गया है ऑफिस, इसको किस प्रकार से लिखा गया है। ऑफिस, यहाँ पे ओ के बाद में P, F के बाद में G, फिर F के बाद में G और I के बाद में J, C के बाद में D और E के बाद में F। यहाँ पे O के बाद प्रत्येक अल्फाबेट, ऑफिस में जितने भी अल्फाबेट है इसमें प्रत्येक का आगे वाला वर्ण, आगे वाला अल्फाबेट यहाँ आ रहा है। O के बाद में P आ गया, F के बाद में G आ गया, I के बाद में J आ गया, C के बाद D आ गया और E के बाद F। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास जो दे रखा है उसको हम किस प्रकार से लिख पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ये ऑप्शन भी है साथ में आंसर भी है। यहाँ पे P के बाद होता है Q, R के बाद होता है S, O के बाद में होता है P, D के बाद में होता है E, U के बाद होता है V, C के बाद होता है D और T के बाद में होता है U, I के बाद में होता है J, O के बाद होता है P और N के बाद होता है O। इस प्रकार से प्रत्येक आगे वाला वर्ण हमें लेना है, आगे वाला अल्फाबेट लेना है। P के बाद में Q, R के बाद में S, O के बाद P, D के बाद में E, U के बाद में V, C के बाद में D, T के बाद में U, I के बाद में J, O के बाद में P और N के बाद O। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। चलते हैं देखते हैं आंसर को। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, प्रत्येक आगे वाला अल्फाबेट लेना होता है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। आपको करना है x पे 1284 भाग 32 गुणा में 16 प्लस 312 माइनस 96 और बराबर में आपको x प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम करेंगे, हमारे पास ये होता है BODMAS, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करो, ब्रैकेट के बाद में डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीपल, फिर ऐड और सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। 1284 में 32 का भाग देने पे ये हमारे पास आता है 40.125। फिर आगे हमें गुणा करना है 16 से और प्लस करने हैं 312 और माइनस करना है 96 और बराबर हमें प्राप्त होना चाहिए x। अब आगे हमने इन दोनों को गुणा किया, तो गुणा करने पर हमारे पास कि डिवाइड के बाद मल्टीपल, तो ये 642 प्राप्त होता है और प्लस करना है 312 माइनस 96 और बराबर आना चाहिए x। तो अब हम दोनों को इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 954 और 954 में से 96 को हम माइनस कर देंगे, तो बराबर हमारे पास ये प्राप्त होता है 858 प्राप्त होते हैं। जबकि यहाँ पे 858 ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे ये 678 दे रखा है, तो यहाँ पे x का मान प्राप्त होता है 858। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन 45 में 160 सेब बेचने के बाद असरद 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि माना 1 रुपये में वह एक सेब खरीदता है, तो 1 रुपये में एक सेब बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 160 रुपये। कि 1 रुपये में एक सेब बेचता है तो विक्रय मूल्य हो गया 160 रुपये, और लाभ उसके 12 सेब तो 20 रुपये, तो यहाँ पे 20 सेब लाभ है, तो 20 रुपये लाभ हो गया। और अब हमारे पास बचा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 160 माइनस 20 बराबर में 140। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और ये हमारा हो गया क्रय मूल्य।
अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर में ऊपर लिखेंगे हम लाभ और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास 140 है और गुणा में प्रतिशत के लिए 100। इस 10 से 10 को कट कर दिया और ये हमारे पास हो गया 2 से 7 और इस 7 को कट किया तो ये हमारे पास हो गया 14.28। 14.28 और ये प्रतिशत है 14.28% और ये हमारा ऑप्शन ए जो यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त होता है 14.28। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46 और क्वेश्चन 46 में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या का 30% 450 के 16% से 252 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे माना वह संख्या बराबर x। माना वह संख्या x है और x का 30%, x का 30% और आगे आपको ये बताया जा रहा है कि 450 का 16% और प्लस 252। तो अब हम करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास संख्या का 30%, तो संख्या का 30% किसके बराबर है? तो यहाँ पे 450 इंटू 16/100 और प्लस में 252 और बराबर में है x इंटू 30/100 यानी संख्या का 30 के बराबर है। तो पहले तो हम कट करेंगे इसको। तो यहाँ पे 10 से 10 कट कर दिया और ये हमारे पास आगे है। ये हो गया हमारे पास 4 दूनी और ये हमारे पास हो गया 8 दूनी। इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 4 दूनी 8 और 45 को आगे 8 से गुणा किया तो ये संख्या हमारे पास आ गई 324। बराबर में हमारे पास 3x/10 हो गया और इसके बटे में 1 किया तो यहाँ पे हमने इसका जो वज्र गुणा कर दिया और वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर में ये 324 इंटू 10 300। अब आगे हमने x को बाहर निकाल लिया तो ये 324 गुणा 10 और बटे में आ गया 3। इस 3 को कट करेंगे तो 324 को काट दिया ये 108 और 108 को 10 से गुणा किया तो ये 1080 हो गया। ये x बराबर में 1080 जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि 1080 का 30% 450 के 16% से 252 अधिक है और यहाँ पे ऑप्शन ए है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 47। क्वेश्चन 47 में आपको बताया जा रहा है कि 225 रुपये में अलका, मनु और स्वाति के बीच में विभाजित किया गया है। अलका का हिस्सा मनु की तुलना में 15 रुपये अधिक है और स्वाति की तुलना में 15 रुपये कम है तो मनु का कितना हिस्सा है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये हमारे पास अलका, ये मनु और ये स्वाति तीनों का अनुपात है। अब सबसे पहले तो हम मानेंगे मनु का अनुपात है x। मनु का अनुपात x है और आपको ये कहा है कि मनु की तुलना में अलका का 15 रुपये अधिक है। अधिक है इसका मतलब 15 + x हो जाएगा, 15 + x हो जाएगा। और स्वाति की तुलना में 15 रुपये कम है तो स्वाति का हो जाएगा 30 + में x, 30 + में x हो जाएगा। अब हमारे पास अनुपात हो गया, अलका का अनुपात हो गया 15 + x, मनु का हो गया x और स्वाति का हो गया 30 + x। और अब आपको कहा गया है कि इन सभी को जो कि बांटना है तो यहाँ पे 15 + x और प्लस में x और प्लस 30 + x बराबर में 225 रुपये है कि बराबर में 225 रुपये।
इधर हमारे पास 45 प्लस में ये 3x हो गया, बराबर में हमारे पास 225 है, क्योंकि 1x 2x और 3x होगी, इधर 3x होगी, ये हमारे पास 15 और 30 हो गए 45, बराबर में 225 पड़े हैं। अब यहाँ पे 3x को हमने बाहर निकाला और ये 225 के 45 उधर माइनस में हो गए, 45 को माइनस किया, ये 3x इधर पड़े हैं और आगे हमारे पास 225 में से 45 को माइनस किया तो ये 180 बच गए। और अब हमने x को बाहर निकाला तो 180 के भाग में आ गए 3, इसको कट किया तो ये हमें प्राप्त होता है 60, x बराबर में है 60। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।